नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कई दिनों से मिड कैप निफ्टी काफ़ी ज़्यादा अप ट्रेंड मोमेंटम दे रही थी और हालांकि एक्सपायरी फिन निफ्टी की थी, लेकिन बात होगी मिड कैप निफ्टी की। बहुत ही एक्सपायरी से तो अलग लेवल। काश ये ट्रेड जो है ना कल आई होती, तो कल आती तो और ही तबाही मचा देती, लेकिन आज भी जो ट्रेड आई है वो तबाही तो मचाई है। तो हम जो है आज मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी की एक्सपायरी में भी डिस्कस करेंगे और साथ साथ में सेंसेक्स को भी डिस्कस करेंगे। और कल तो बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी है, तो बैंक निफ्टी की ट्रेड जो है मैंने ऑलरेडी बना चुका वो वीडियो, वो आप ज़रूर देख लेना। बट मिड कैप निफ्टी की बात मैं करना चाहता हूँ, जितना जल्दी होगा उतना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो मिड कैप निफ्टी ये ट्रेड ऐसी थी कि यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग में कॉल बाय करने की चीज़ें थी, जो कि मैंने भी खुद भी की। अब कुछ करीबन मैंने कॉल तो नहीं बाय की, लेकिन पुट सेल की करीबन 18 पॉइंट के आसपास में स्टॉप लॉस के साथ में। और ये जो ट्रेड है अनफॉर्चुनेट, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ गया, ये रही, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अर्ली मॉर्निंग में देखोगे तो मैंने बताया था कि हम जो है सेंसेक्स को सॉरी मिड कैप निफ्टी के 9200 की पुट को सेल करेंगे 48 में, स्टॉप लॉस 65, टारगेट 20, इस होप से कि ऊपर जाएगा। लेकिन ये जब विद इन करीबन 940 मतलब आधे घंटे के अंदर जब ये नीचे आया ना, तो चीज़ें समझ में नहीं भैया यहाँ पे अब हमारे को पुट में इंटर होना चाहिए। और देखोगे तो पुट में इंटर होने वाली चीज़ें थी, क्योंकि आप देखोगे सारे जो सपोर्ट लेवल है इसको ब्रेक कर चुका था, जिस रीज़न की वजह से आप 9070 के आसपास में आराम से पुट में इंटर करके विद इन 15 मिनट्स एक अच्छी प्रॉफिटेबल ट्रेड तो विदाउट रीज़न आप प्रॉफिटेबल लेके जा सकते हैं विद इन 10 मिनट। उसके बाद तो हालांकि आप रुकते और भी आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड तो लास्ट मोमेंट में मिलता। लेकिन इसके साथ साथ में एक चीज़ क्लियर हो गया कि मिड कैप निफ्टी अब डाउन साइड के लिए रेडी है और काफ़ी टाइम के बाद से ये एक अच्छी खासी डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकती है। तो हम एज अ ऑप्शन बायर बाय डिफॉल्ट 8900 के आसपास में हम पुट में इंटर होकर एक प्रॉफिटेबल ट्रेड के लिए देख सकते हैं एज अ ऑप्शन बायर। और मुझे लगता है कि अपवर्ड में थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, लेकिन अपवर्ड में अगर जाती है तो हम कॉल सेल ज़रूर करेंगे। इस रीज़न की वजह से एक छोटा सा डेड कैट बाउंस देखने को मिल सकता है। अब डेड कैट बाउंस किसको बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा जब नीचे आता है ना, तो एक गैप अप ओपनिंग होती है, थोड़ा सा हाई लेके जाता है, जिससे लोगों को लगता है कि यहाँ पे जो है ना अब ऊपर जाएगा, लेकिन वो शॉर्ट कवरिंग होती है। फिर वहीं से एक पासा पलटता है और ये डाउन ट्रेंड आना चालू होता है। तो यहाँ पे हम कॉल सेल करेंगे आराम से और एक प्रॉफिटेबल ट्रेड के लिए देख सकते हैं एज अ ऑप्शन सेलर। बट ऑप्शन बायर आप 8900 के आसपास में आराम से एक पुट में इंटर करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेड आराम से बाय कर सकते हो प्रॉफिटेबल। तो मिड कैप निफ्टी की कुछ इस तरीके की ट्रेड है। मुझे लगता है कि थोड़ी कंफ्यूजिंग होगी, तो एक बार और रिपीट करके देख लेना, और डाउट है तो कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। मिड कैप निफ्टी आपको होप सो क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी के बारे में। फिन निफ्टी की एक्सपायरी मतलब कि हालांकि इतनी कुछ खास गई नहीं फिन निफ्टी की एक्सपायरी। जिस हिसाब से मिड कैप निफ्टी गिरी, तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें भी एक अच्छी सी चिंगारी देखने को मिल सकती है। तो इसी रीज़न की वजह से मैंने 20,000 की जो पुट है वो मैंने बाइक ले दी कि चलो यार 14 रुपये में देखते हैं। लेकिन ये साइडवेज की वजह से पूरा 14 रुपये के प्रीमियम जो है ज़ीरो हो गए, बट इतना मोमेंटम आया नहीं। लेकिन एक चीज़ है कि अगर ये ब्रेक करेगा ना, तो एक चांस तो लग रहा है कि हम जो है एज अ पुट बायर इंटर कर सकते हैं, क्योंकि एक फ्लैट पैरेलल जोन है जो कि मैंने कल ही बताई थी, लेकिन मैंने खुद बाय दिया क्योंकि मिड कैप निफ्टी इतनी स्ट्रांगली गिरी थी। तो मुझे लगी कि सारे जो इंडाइसेस है हो सकता है डाउन साइड में देखने को मिले, तो एक अच्छी प्रॉफिटेबल ट्रेड के लिए देख सकते थे। तो इसी रीज़न की वजह से मैंने ये ट्रेड पुट बाय की। हालांकि फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो 0-0 कॉल तो लेना बनता है, बट वो इतनी कुछ खास बनी नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो बैंक निफ्टी की तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, वो देख लेना अगर आप एक्सपायरी लवर हो, तो आपको बहुत हेल्प करेगी। बट मैं बात कर लेता हूँ कल क्या करेंगे ट्रेड। कल सिंपल सी बात है, मुझे लगता है कि 20,200 के 240 के नीचे आती है, आराम से एज अ पुट बायर एक ट्रेड ले सकते हो प्रॉफिटेबल ट्रेड के लिए। आराम से पुट बाइंग करके प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सकते हो। अगर ऊपर जाता ही है तो मुझे लगता है कि इसको ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है, या तो हो सकता है ये यहीं से साइडवेज जाए, तो यहाँ पे हम कॉल सेल करेंगे, डायरेक्टली इंटर नहीं होंगे। अब थोड़ी सी पोजिशनल ट्रेड लेने की टाइम आ गई। मैंने तो ये वीक इग्नोर की, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि उतना कुछ खास पोजिशनल बन नहीं रही है, कन्फ्यूजिंग पोजिशनल है, तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे, ठीक है। तो फिन निफ्टी की ट्रेड जो है हमारे को 20,240 के नीचे आती है तो ही लेंगे, अदरवाइज वेट करेंगे। और ऑप्शन सेलर हैं, हेज के लिए थोड़ा सा वेट करेंगे, कल देखेंगे कि क्या कर सकते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं सेंसेक्स के बारे में। सेंसेक्स की ट्रेड वो तो एक अलग ही जोन। यहाँ पे ट्रेड जो है ना सेंसेक्स की अर्ली मॉर्निंग में दिख रहा है कि बाय के लिए देख सकते थे आराम से कॉल में। अगर आप इंटर करते हो तो आपने कोई गलती नहीं किया, क्योंकि आप एकदम सही ट्रेड ले रहे हो। वो डाउट है कि वो वहीं से रिवर्स हो गया,
ठीक है। अब वहाँ से रिवर्स हो गया, अब वो यहाँ से जब रिवर्स हो गया, ऑफकोर्स ये बात है मिड कैप निफ्टी गिरा, सब गिरा, तो आपको भी लगा कि यहाँ पे पुट बाई करो, ठीक है। अगर आपने पुट बाई किया, लेकिन मैंने यहाँ पे पुट नहीं, मैंने कॉल सेल कराई, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं प्रॉफिटेबल ट्रेड, मतलब नियर बाय कॉस्ट टू कॉस्ट ही कटी, और पुट भी बाई किए हुए तो एकदम साइडवेज में ही हमारे को निकलना पड़ा। तो यानी कि थोड़ी सी माइनर लॉस में आपको सेंसेक्स में हो सकता है निकलना पड़ा हो, लेकिन एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि अब ये ब्रेक करेगा ना, चांसेस हैं कि डाउन ट्रेंड देखने को मिले। तो मुझे लगता है कि अगर ये 66,900 की लेवल ब्रेक करती है तो हाई चांसेस हैं कि हमारे को एक अच्छी प्रॉफिटेबल ट्रेड देखने को मिल सके। तो हम जो है क्या करेंगे, 66,900 का वेट करेंगे पुट बाइंग के लिए, और ऊपर के लिए 67,500 का लेवल बीच में रही तो हम ऐसा नहीं शॉर्ट स्ट्रैंगल मार के एक थोड़ा सा चांस बनाएंगे, नहीं, थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि एक्सपायरी भी जो है कल जो है बैंक निफ्टी की, फिर उसके बाद तो निफ्टी की, फिर उसके बाद तो सेंसेक्स की है ही, तो डायरेक्टली थोड़ा सा ट्रेड रिस्की हो सकता है। तो मुझे लगता है कि हमारे को वेट करना चाहिए। तो सेंसेक्स की ट्रेड कुछ इस तरीके की बन सकती है, आप जो ट्रेड जो है पुट में इंटर कर सकते हो। बाकी कल बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी की ट्रेड भी हम जो दूसरी वीडियो आप देख लेना, उसमें तो आपको हेल्प मिल ही जाएगी। सो इस तरीके से जो है आप तीनों में एक स्ट्रैटेजिकली ट्रेड ले सकते हो। मेरा सजेशन यही है कि हर एक इंडेक्स में घुसिए, जिससे होगा क्या कि आपकी रिस्क थोड़ी सी डाइवर्सिफाई हो जाती है, और टाइम टाइम से बायर टू सेलर, सेलर टू बायर आपको शिफ्ट होने आना चाहिए। जैसे कि मिड कैप निफ्टी में अगर आप बायर थे तो बाय डिफॉल्ट आपने अच्छी प्रॉफिटेबल ट्रेड बनाई होगी, मतलब कि उसकी, क्योंकि आपकी जो एक वेगा होता है ना, वो बहुत फास्ट हो जाता है, चेंज ऑफ वॉलेटिलिटी बहुत फास्ट हो जाती है, जिस रीज़न की वजह से आपको एक अच्छी बेनिफिशियल देखने को मिल सकती है एज अ ऑप्शन बायर। तो कभी कभी आपको ऑप्शन बायर में भी शिफ्ट होना पड़ेगा। तो यही सारी ट्रेड थी, होप्स आपको एकदम क्लियर होगा। एक बार नहीं हुआ तो आप एक बार प्लीज़ रिपीट करके देख लेना, आपको मुझे लगता है कि दूसरे टाइम पे तो बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। बट फिर भी कोई डाउट आती है तो ज़रूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलते रहे, ठीक है। और कुछ भी चेंज हो तो मैं टेलीग्राम में मेंशन कर दूंगा, तो आपको वहाँ पे चीज़ें मिल जाएगी, तो आप ज़रूर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। और तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीडियो में। धन्यवाद।